अरुण सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब सांसारिक जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो पूर्ण समर्पण कैसे किया जाए? तब तो और अच्छा से समर्पण किया जा सकता है, क्योंकि दुख में कुछ मांग होती है अच्छाई की, सुख की मांग होती है। और जब सुख की सब सामग्रियां हैं तब तो भगवान की कृपा हमारे चारों तरफ खेल रहे, हमें भगवान कितना दुलार कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण भगवान की शरण में होने के लिए तो, पर अहंकार और ममता ये होने नहीं देते। ये होता विपत्ति में ही है। संपत्ति ऐश्वर्य सुख में शरणागति हो गए हैं तो बनी रहेगी, अगर भगवान का स्मरण चल रहा है। नहीं, सुख सुविधाओं के भोक्ता मन को भगवान की शरणागति नहीं होती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसको भोग और ऐश्वर्य में सुख मिल रहा है, उसका चित्त अपरित हो चुका है, वो भगवान की शरण में होने के लिए। पर यदि सत्संग मिल जाए तो बिना विपत्ति के भी भगवान की शरण में जाया जा सकता है। क्योंकि विवेक के द्वारा हम असत वस्तुओं को महत्व हटा दें तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति महत्व आ जाए। पर जब तक असत वस्तुओं का महत्व रहेगा तब तक भगवान का महत्व नहीं रहेगा। जैसे खीर पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी ये वो, अब देखो महत्व आया, अब भूल गए भगवान को। और प्रसाद पाया, फिर अरे यार इतनी देर भगवान को भूले रहे। मतलब एक भोजन ने भगवान को हल्का कर दिया और वो महत्व ज्यादा अपना डाल दिया। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भोग सामग्री जो भगवान को भुलवा दे, वो भगवान को हल्का कर दिया, हमारे हृदय में महत्व और अपना महत्व अधिक कर दिया। तो अगर असत भोगों का महत्व है तो भगवान का विस्मरण हो जाएगा, और अगर पूरा असत भोगों का महत्व है तो भगवान का स्मरण ही नहीं होगा। गांव गली में चलते फिरते वाला वो राम राम भैया वो भले हो जाता हो, लेकिन किसी को ये कि भगवत प्राप्ति करनी है, भजन कर, ये सब ले कमाओ खाओ लड़का बच्चा ब्याह बर, बस इतना ही रहता है। ये तो कोई विवेकी सत्संगी जन के हृदय में आता है कि यार भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। फिर वो बड़ा पछताता है जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता। तो दो प्रकार हैं, एक है विवेक के द्वारा संसार के असत भावना, मिथ्या भावना, और भगवान में सत्यत्व बुद्धि विवेक के द्वारा। वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है ना, कोई भोगाकर्षण नहीं, सावई मना कृष्ण पदार विंदेव, क्योंकि वो विवेक। और एक विपत्ति, विपत्ति ऐसी घेर ले कि कोई हमारा मित्र और सहयोगी ना मिले, तो फिर एक ही बात आती है, हे भगवान। जैसे द्रौपदी जी, पहले 5 पतियों का भरोसा, सबका भरोसा, जब देखा कि कोई नहीं तो अपना भरोसा, जब अपना भी भरोसा गया तब हे गोविंद, है ना, आई ना शरणागति। गजेंद्र, हे गोविंद हे हरि, तब पुकारा जब सब हाथी हाथिनियां भाग गए, अपना भी बल जाता रहा और ग्राह जलचर जी उसे घसीट लाया। अब देखा कि मैं मरने वाला हूं तो अंतिम फाइनल हे हरि। तो विपत्ति के द्वारा शरणागति या विवेक के द्वारा शरणागति, दो में ही शरणागति।